इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संदीप जैन जी, श्रीमती रजनी जैन जी, श्री पवन जैन, श्रीमती इंदिरा जैन, श्री राहुल जैन, श्रीमती सोनल जैन, आगम जैन और वर्णित जैन, सीए रोमल जैन, सुप्रिया जैन, मोनिका जैन, प्रतीक जैन, श्री अनिल जैन और श्रीमती प्रवीण जैन, लक्ष्मण चौक देहरादून, श्रीमती जीवन लता जैन, विकास नगर, फर्म वर्धमान इंस्ट्रूमेंट्स एंड केमिकल गुड्स प्राइवेट लिमिटेड, श्री महावीर कुमार रावका जी, श्रीमती उमा रावका जी, पुत्र जिनेश रावका, पुत्री नितिका रावका, पुत्री दामाद मोनिका जैन, प्रफुल्ल जैन, सिद्धार्थ नगर, जयपुर, राजस्थान, श्रीमती सुधा प्रेमचंद्र जैन, श्रीमती सुनीता सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती नीतू सुधीर कुमार जैन, श्रीमती संगमित्रा रोशन जैन सोनू, कुमारी सुरभि जैन, सिद्धांत जैन, कुमारी प्रांजुल जैन, प्रबल जैन, कुमारी प्रियल जैन, कुमारी निष्ठा जैन, कुमारी आराध्या जैन, रिद्धिम जैन एवं समस्त चौधरी परिवार, पृथ्वीपुर, जिला निवाड़ी, मध्य प्रदेश। फर्म मैसर्स महावीर कॉन्ट्रैक्टर, पृथ्वीपुर। स्वर्गीय श्री सुरेश जी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती शिरोमणि जैन की स्मृति में श्री शशांक जैन धर्मपत्नी श्रीमती कुमकुम जैन, पुत्र उमंग जैन, पुत्रवधू प्राची जैन, पौत्र निमित्त जैन, पौत्री अक्षिता जैन, निवासी कृष्णा नगर, दिल्ली, बेटी दामाद श्री अंकुर जैन, श्रीमती मानवी जैन, नातिन स्तुति जैन, अग्रिमा जैन। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोल दिव्यापक सर्वमणि ब्रह्म श्री सुभाष सागर जी महाराज की जय। हमारे पास दो प्रकार के विचार होना चाहिए। एक जानने के लिए और एक पाने के लिए। हम हर वस्तु को देखते हैं पाने की दृष्टि से। हम कभी नहीं सोचते हैं कि हम जानने की दृष्टि से वस्तु को देखें। हमारी तुरंत भाव होता है इस वस्तु से मुझे क्या लाभ है। जब हमारे मन में ये परिणाम होता है, हम वहीं से अपनी शक्तियां खोना चालू कर देते हैं। वहीं से हमें आवरण बनना चालू हो जाता है। वहीं से हमारे लिए जो हमारी एक शक्ति है सर्वज्ञ बनने की, सर्वज्ञाता बनने की, वह शक्ति कुंठित हो जाती है। हमारी जिंदगी काम चलाऊ हो जाती है। हम उतना ही सोच पाएंगे जितना हमारे लिए जरूरी है। हम उतना ही देख पाएंगे जो हमारे लिए जरूरी है। धीरे धीरे हमारा सोच इतना छोटा हो जाएगा कि बस हमारे दिमाग में उतनी काम आएगा जितनी हमारी ज़रूरतें हैं। रोटी कपड़ा और मकान तक ही सोच पाए। हम इतना सोच पाएंगे कि हमारी जिंदगी निकल जाए। जिंदगी की जरूरतों पर सोच पाएंगे। जिंदगी को ऊंचाइयां नहीं दे पाएंगे। हम उतना ही देख पाएंगे
जिससे हमें ठोकर न लग जाए। हम मात्र उसी को देख पाएंगे, बस और कुछ नहीं दिखता है। गिद्ध होता है, इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता, मात्र दिखता है जमीन पे पड़ा हुआ मांस का टुकड़ा। गिद्ध उड़े कितना ऊंचा भी, नभ में कभी विचार किया, सदा जमीन पर पड़े मांस के टुकड़े से उसने प्यार किया। कुछ नहीं दिखता उसको। मात ऊपर जाने के बाद इतनी ऊंचाई पर है, सबसे बड़ा यदि दुनिया में कोई ड्रोन है ऊंचा उड़ सकता है तो गिद्ध पक्षी उड़ सकता है। सारी दुनिया को देख सकता है, जान सकता है, लेकिन उसको कुछ नहीं दिखता, मात्र दिखता है मरा हुआ सड़ा गला मांस कहाँ पड़ा हुआ है। मांस को देखने के लिए इतनी ऊंचाइयां, मांस के टुकड़े के लिए वो इतना ऊंचा उड़ा, इतना ऊंचा उड़ा, यदि ऊंचाई पर से जाके गिर जाए तो टुकड़े टुकड़े हो जाए। मेहनत देखो कितनी है, इतनी ऊंचाई पर उड़ गया, और दृष्टि किस पर है? एक किस लिए उड़ा गिद्ध? मांस के टुकड़े के लिए उड़ा। इसलिए यही नीति यदि हमारे और आपके मन में आ जाए, हम बहुत ऊंचे उठते हैं, बहुत बड़े बड़े धर्म करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी पूजाएं करते हैं, बहुत उपवास करते हैं, बहुत बहुत स्वाध्याय करते हैं, बहुत बहुत मालाएं फेरते हैं। इतना सब करने के बाद दृष्टि क्या है? दृष्टि क्या है? दृष्टि है संसार, दृष्टि है पंचेंद्रिय के विषय, दृष्टि है हमारा स्वार्थ, दृष्टि है हमारी आवश्यकता। बस इससे ज्यादा हम कुछ सोच नहीं पाते, विचार में नहीं आता। आप कभी सोचना, आप गृहस्थ लोग जरूर सोचना कि आप मंदिर आते किस लिए हो, आप पूजा करते किस लिए हो। मंदिर में 100 लोग आते हैं, उनसे सबसे पूछना कि आप मंदिर क्यों आते हो। 99 लोग यही कहेंगे, हम अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए। सुना है भगवान की पूजा से सभी इच्छाएं पूरी हो जाती। हम अपने संकट दूर करने के लिए आते हैं। इससे ज्यादा हमारी खोज हो नहीं सकती, इससे ज्यादा हम कभी सोच ही नहीं सकते। इतनी बड़ी शक्ति हमने पाई, त्रिलोकीनाथ हमने पाया, उसके सामने मांगने के लिए गए तो मात्र हम 2 रोटी मांग पाए। जिनके सामने जाने पर हमें वो शक्ति मिलती है कि रोटी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रोटी किस लिए खाते हो? भूख लगती है, तो भूख लगती है, लगने दो। नहीं, दुख होता है, तकलीफ होती है, तकलीफ होती है, होने दो। नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे, यही है ना। भोजन नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे, नहीं खाएंगे तो हमें तकलीफ होगी, गर्मी बढ़ जाएगी, पित्त बढ़ जाएगा, शरीर की ताकत खत्म हो जाएगी। यही कारण है। तो लो, भगवान, जैनियों का भगवान रोटी देने के लिए यहां नहीं बैठा है,
जैनियों का भगवान तुम्हारी भूख मिटाने नहीं बैठा है। जैनी का भगवान कहता है मुझे पाने के बाद तुम्हें ऐसी शक्ति जागृत कर सकते हो, रोटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम मरोगे नहीं। रोटी की जरूरत के बिना अभी अपनी धारणा क्या है, हम रोटी नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, रोटी नहीं खाएंगे तो तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि मुझे भूख बहुत लगती है। जिनेन्द्र देव कहते हैं मैं इसलिए आया हूं, रोटी देने नहीं आया हूं, वो तो भिखारी को भी मिल जाती है। तुम्हारा पेट भरने नहीं आया हूं, पेट तो कुत्ते बिल्ली भी भर लेते हैं। क्या गजब की चीज है। सारे दर्शनों को पढ़ने के बाद जब जैन दर्शन की बात पढ़ते हैं तो आनंद उछलता है, ऐसे आनंद उछलता है। क्या चीज है ये जैन दर्शन, लोग समझ नहीं पा रहे। रोज भगवान उसे ही मानते हैं जो अन्नदाता है, रोटी देता है, हमारी रोटी दे दे, वह इच्छाएं हुई तो जो कुछ चाहिए हमें सब मिल जाए, उसका नाम भगवान कहते हैं। इतने छोटे से काम के लिए भगवान की जरूरत नहीं है, इतने छोटे काम के लिए मंदिर आने की जरूरत नहीं है। कितने जीव हैं संसार में जो मंदिर नहीं आते हैं फिर भी पेट भर लेते हैं। बोलो मंदिर आने वालों के ही पेट भरते हैं, जो नहीं आते हैं उनके भी भरते हैं, उनके भी भरते हैं। जो भगवान को नहीं जानते हैं वो भी पेट भर लेते हैं। धन दौलत आदि तो सबके पास होती है, फिर भगवान के लिए जो बिना भगवान के काम हो सकता है उसका भगवान का उपयोग नहीं करना। मंदिर आए बिना जो काम हो सकता है वो मंदिर आकर के नहीं करना, दुरुपयोग है, अनर्थ दंड है। अनर्थ दंड किसे कहते हैं? जो व्यर्थ में किया जाए, जो व्यर्थ में किया जाए उसको अनर्थ दंड बोलते हैं। रोटी तो मंदिर आए बिना भी मिलती है, फिर मंदिर आकर के अनर्थ दंड, समय बर्बाद करना, ये अनर्थ दंड है। तुम धर्म का दुरुपयोग कर रहे हो। किसी भी वस्तु का उपयोग जब करो जब उसके बिना कोई काम ना होवे, इसके बिना हो ही नहीं सकता, इसलिए हम वस्तु का उपयोग करते हैं। खास तौर से जैन दर्शन कहता है जो वस्तुएं तुम खुद बिना भगवान के, बिना धर्म के, बिना माला के प्राप्त कर सकते हो, उसे भगवान का उपयोग मत करो, उसमें धर्म का उपयोग मत करो। जो चीज पापी को भी मिल जाती है वो चीज तुम पुण्य करके मत कमाओ, पुण्यात्मा बन के मत जाओ। जो कार्य पापी कर लेता है वो कार्य तुम धर्मात्मा बन के मत करो। बहुत बड़ी बात। जो कार्य पापी भी करता है वो कार्य धर्मात्मा बन के करना धर्म का अनर्थ दंड है। जो पाप व्यक्ति नीच कुल में रह के कर सकता है वह पाप उच्च कुल में करना उच्च कुल का अनर्थ दंड है। जो पाप पशु भी कर सकते हैं वही पाप मनुष्य बन के करना मनुष्य पने का अनर्थ दंड है। जो पाप हम विदेशों में मिलेक्ष में रह के कर सकते हैं वही पाप आर्य खंड में लेना, ये आर्य खंड का अनर्थ दंड है। अनर्थ दंड बहुत विस्तृत है। मालूम हमें आर्य खंड में हमारा जन्म लिया और हम वही कर रहे हैं जो मिलेक्ष खंडी करता है, तो तुम आर्य खंड में जन्म लेने की क्या जरूरत पड़ी? आर्य खंड की जब सफलता मानी जाए, जो दुनिया में कहीं जन्म लेने से नहीं कर सकते हैं वो आर्य खंड में हो सकता है, इसलिए ये आर्य खंड का सदुपयोग है।
पूछा आप भारत में क्यों जन्मे? आपसे पूछता हूं, आप भारत में क्यों जन्मे? क्या है जो अमेरिका में नहीं है? क्या है जो पाकिस्तान में नहीं है? क्या है जो रूस में नहीं है? ऐसा जिंदगी में तुम्हें क्या सगुन मिला यहां आकर के, जो तुम कह रहे हो कि मेरा जन्म भारत में हुआ, मैं बड़ा महान हूं, मैं बड़ा पुण्यवान हूं? वो खोजो बस। सामान्य लक्षण नहीं, असाधारण लक्षण। सामान्य लक्षण जानने योग्य हैं, करने योग्य नहीं। जैसे कल मैंने कहा था, वस्तु के 10 सामान्य गुण होते हैं। अस्तित्ववान, अस्तिमान, वो तो है, वो तो त्रिकाली है। हमें द्रव्य की सुरक्षा नहीं करना, वो तो ना तो कोई मार सकता है और न ही किसी को मिटा सकता है, वो तो त्रिकाली है। सामान्य गुण का अर्थ है जो सदा कुदरत से मिला है, प्रकृति से मिला है। वस्तुत्व गुण हमारे स्वरूप को कोई बदल नहीं सकेगा। जड़ चेतन नहीं होगा, चेतन अचेतन नहीं होगा, घबराने की जरूरत नहीं। कोई हमारा परिवर्तन नहीं करा सकता। द्रव्यत्व गुण, परिणमन करना है तो करना ही पड़ेगा, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। प्रति क्षण द्रव्य में परिवर्तन होगा। वस्तुत्व गुण, द्रव्यत्व गुण, अस्तित्व गुण, प्रमेयत्व गुण। तुम किसी के जानने में आओ या नहीं जाओ, प्रमेयत्व गुण कहता है कोई ना कोई तुम्हें जरूर देख रहा है, कोई ना कोई तुम्हें जान रहा है। ये तुम्हारा गुण है। लाख तुम ये नहीं कह सकते मुझे, मेरे पर किसी की दृष्टि नहीं है, हो ही नहीं सकते। ये तो सामान्य गुण है। प्रमेयत्व गुण भरा पड़ा है, कोई ना कोई ज्ञान में तुम झलक रहे हो, तुम कैमरे की नजर में हो। 3 लोक में एक भी कण ऐसा नहीं है जो किसी ना किसी ज्ञान से जाना नहीं जा रहा हो प्रति क्षण। क्योंकि हमारा गुण है, प्रमेयत्व गुण है, वो किसी ना किसी ज्ञान का विषय बनाएगा। प्रदेशत्व गुण, हम एक प्रदेश घटा नहीं सकते, बढ़ा नहीं सकते, वो तो है, त्रिकाली है, कोई नहीं घटा पाएगा। अगुरु लघु गुण, निरंतर खर्च लगा हुआ है। प्रति क्षण पर्याय निकलती हैं, अनंत अविभागी प्रतिशत खर्च होते। तुम कितनी कंजूसी कर लेना, कितनी अपने आप को रोकना, उतना तो बिजली का बिल आएगा ही आएगा। मीटर लगने के बाद कभी ऐसा होता है कि कोई बिल आया ही नहीं? एक भी लाइट नहीं जलाई तब भी? मान लो उस महीने में लाइट जली ही नहीं, तब भी बिल कुछ आएगा कि नहीं? मीटर चार्ज तो आएगी। ऐसे ही अपनी शक्ति है। हमने कुछ भी नहीं किया, करने नहीं, बिल्कुल स्तब्ध होकर बैठ गए, तो भी अगुरु लघु गुण के माध्यम से बिल तो आएगा ही आएगा। क्योंकि एक क्षण को भी ऐसा नहीं जिस दिन अपना अनंत शक्ति खर्च नहीं होती हो, वो तो होगी होगी। तुम कुछ भी मत करो तो भी अगुरु लघु गुण अपना काम करेगा। अवगाहनत तो तुम किसी को शरण तो अपने आप में अवगाहन दो या ना दो, तुम कहो नहीं यहां तो मैं अकेले ही रहूंगा, इस मकान में मैं अकेले ही रहूंगा, मैं किसी के साथ मेरी पटरी नहीं बैठती है। तुम लाख उपाय करो, तुम्हारी आत्मा जहां है वहां अनंत आत्माएं रहेंगी ही रहेंगी। तुम कुछ भी कर लो, तुम अकेले रह ही नहीं सकते। जहां हम रह रहे हैं ना, यहां अनंत आत्माएं रह रही हैं। एक व्यक्ति को एक मकान मिल ही नहीं सकता। मकानों की संख्या कम है और जीवों की संख्या ज्यादा है। 3 लोक असंख्यात प्रदेश वाला है और जीव अनंत है, प्रदेश असंख्यात है। तो एक प्रदेश में अनंत जीवों को रहना ही है। तुम लाख उपाय करो कि मैं किसी को, मैंने सीट ले ली, अब इस पर कोई नहीं बैठ सकता,
प्रकृति कहती कोई फर्क नहीं पड़ता, तू कितनी दादागिरी दिखा ले, जिस स्थान पर तू है अनंत जीव राशि और अनंत अनंत पुद्गल राशि वहां रहेगी ही रहेगी, क्योंकि अवगाहनत्व गुण जो है वह उसके अंदर विद्यमान सदा रहता है, कोई नहीं टाल सकता। इसी प्रकार से और भी जो सामान्य गुण है, चेतनता जीव की अपेक्षा समान है, अजीव की एकता विशेष है। हम चेतन रहें या नहीं रहें, हम कितने बेहोशी में चले जाएं, कितने सो जाएं, हमारा ज्ञान तो काम करता ही है। हम निद्रा में भी हमारा ज्ञान काम करता है, निद्रा में भी हमें कर्म का बंध होता है, निद्रा में भी हम पाप बंद कर लेते हैं, निद्रा में भी हमें पुण्य का बंध होता है, होगा, निरंतर होगा। चेतना काम करती है, सोते ही पुण्य बंद नहीं होता, जागते ही नहीं होता, सोते हुए भी पुण्य बंद होता है। यदि सोते समय आप पूजा कर रहे हैं, आपको पुण्य बंद हो रहा है, क्योंकि आपके अनुभव में आ रहा है। सोते समय आप आहार दे रहे हैं, स्वप्न में पुण्य बंद होगा। सोते समय सम्मेद शिखर की वंदना कर रहे हो, आपको बंद होगा, कम होगा लेकिन होगा। जागते हुए की अपेक्षा कम होगा लेकिन होगा, क्योंकि आपका ज्ञान वहां काम कर रहा है, आपको अनुभव में आ रहा है। स्वप्न में यदि अपन सम्मेद शिखर की वंदना करें तो अपनों को जो अनुभव हो रहा है वो स्वप्न का होता है कि साक्षात वंदना का होता है? अनुभव साक्षात। उतनी देर स्वप्न में हमें ये लगता है कि मैं सम्मेद शिखर में गौतम गंधर की टोंक पर पहुंच गया, स्वप्न नहीं लगता, अनुभूति होती है, अच्छा लगता है। मैं भगवान का श्लोक, कई बार तो तुम पूजा पढ़ देते हो स्वप्न में, पुण्य बंद हो रहा है। ऐसे अशुभ कार्यों में लगाना, सोते हुए भी व्यक्ति पाप कर लेता है, उसको ये नहीं लगता कि मैं सोते हुए कर रहा हूं, उसको तो ये लग रहा है कि मैं साक्षात कर रहा हूं। स्वप्न में कोई किसी का मर्डर कर देता है, स्वप्न मारा नहीं है, मारा कुछ भी नहीं है, लेकिन मर्डर कर दिया, उसको हत्या का दोष लगेगा, कम लगेगा लेकिन लगेगा। झूठ बोलता है, मायाचारी करता है, कई बार चोरी करता है, स्वप्न में कुशील कर लेता है, वैसे साक्षात नहीं किया, स्वप्न में कर लेता है। स्वप्न में दुकान चला लेता है, व्यापार कर लेता है, धंधा कर लेता है, निद्राओं में ऐसे ऐसे कार्य करता है व्यक्ति निद्रा में कि जो रौद्र कार्य होते हैं। तो चेतन गुण जो है अपना काम कर रहा है, उसको कोई नहीं रोक सकता। तुम बेहोश रहो, कामा में रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सामान्य गुण काम कर रहा है, वह अपनी क्रिया करता है। लेकिन इससे क्या होने वाला है, ये तो है, इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं करना। इसलिए सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो सत्ता सापेक्ष, वस्तु सापेक्ष, व्यक्ति सापेक्ष, सत्ता सापेक्ष। पहले दुनिया को देखो, जानो, वस्तु सापेक्ष, सीमाएं मत बांधो, सब जानो, सब देखो, सब सुनो, सब करो। जानने में परिमाण नहीं, सब जानो, सब पढ़ो, जितना तुम जान सकते हो पढ़ो, सीमित मत करो। नहीं हम इतना ही जानेंगे, नहीं, इतना जानने से हमने पहले प्रारंभ में कह दिया हमारी शक्तियां कमजोर हो जाती। तुम्हें जानने की शक्ति है तो जहर भी जानो, पाप भी जानो, पुण्य भी जानो। क्या गजब की बात पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने कहा। आत्म तत्व सिद्धांत की चर्चा नहीं की उन्होंने, परमात्मा पे अकेले सिद्धांत की चर्चा नहीं की उन्होंने कहा तुम सबको सिद्धांत करो, हे पर भी सिद्धांत करो, जीवा जीवाश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्षास
तत्वम तत्वार्थ सिद्धानम। अरे आश्रव और बंध तो हे तत्व हैं, इन पर सिद्धान, इनका ज्ञान। जिस रास्ते पे हमें जाना नहीं उस रास्ते का ज्ञान क्यों करूं? जो हे तत्व है उन पर सिद्धान क्यों करूं? नहीं, यथाशक्ति नहीं। जितनी शक्ति है उतना जानो नहीं, सात तत्व जानो, सात तत्व मानो। और जैसा है वैसा जानो, तुम अपनी दृष्टि से नहीं। पहले एक बार विहंगम दृष्टि लाओ, वस्तु सापेक्ष, वस्तु सापेक्ष। 2 दिन पहले कहा था, तुम ये मत कहो पहले कि ये चीज अच्छी है ये बुरी है, ये कहो चीज है। ये मत कहो कि ये पुण्य है ये पाप है, ये कहो है। पुण्य भी है पाप भी है, पदार्थ है, अस्तिमान है। किसी भी वस्तु को देख के पहले ऐसी आदत डालो, मैं सब कुछ जानना चाहता हूं, मुझे हर चीज का ज्ञान होना चाहिए, मुझे पाप का भी ज्ञान होना चाहिए, मुझे उस रास्ते का भी ज्ञान होना चाहिए जिस रास्ते पर मुझे जाना नहीं। मुझे शब्द विष्णु का ज्ञान होना चाहिए, शराब का ज्ञान होना चाहिए। जिनवाणी लिखी, जिनवाणी को हम वंदना करते हैं, खोल का दिखा तो उसमें तो सप्त विष्णु लिखे थे, शराब का वर्णन लिखा था। हम गए थे कि भगवान हमारा कल्याण करो, हमें मोक्ष का राह दिखाओ, मुझे भगवान तक पहुंचाओ, मुझे आत्मा का दर्शन कराओ, ऐसा कोई शास्त्र बताओ। मैं कौन सा शास्त्र पढ़ूं जिससे मुझे आत्मा का ज्ञान हो जाए? ऐसा कौन सा शास्त्र पढ़ूं जिससे मुझे मोक्ष का ज्ञान हो जाए? ऐसा मैं कौन सा शास्त्र पढ़ूं जिसमें मुझे अच्छाइयों का ज्ञान हो जाए? उन्होंने पकड़ा दिया पद्मनंदी पंचविंशति। ये क्या है? बोले यही जिनेन्द्र देव की वाणी है, इसी को पढ़ना। पन्ना पलटा तो उसमें तो शराब का वर्णन लिखा था। क्या लिखा था? शराब का वर्णन। दूसरा पन्ना लिखा तो मांस का वर्णन लिखा था। तीसरे पन्ने में जुए का वर्णन लिखा था, चोरी का वर्णन लिखा था, शिकार का वर्णन लिखा था, वेश्यागमन का वर्णन, वेश्या का वर्णन लिखा था उसमें, पर स्त्री का वर्णन लिखा था उसमें। ये क्या तमाशा है? मैंने तो इसको नमस्कार कर लिया कि जिनवाणी है, इसमें तो सप्त विष्णु का वर्णन है। सप्त विष्णु का जो वर्णन है, ऐसा वर्णन करने वाली जिनवाणी कैसे हो सकती है? मुझे क्यों समझाया जा रहा है कि सप्त विष्णु का कैसा स्वरूप है, शराब कैसे बनती है, शराब कैसे चढ़ती है, ये सब लिखा उसमें, सब पूरा वर्णन लिखा। कैसे की जाती है चोरी, कौन होता है चोर, शिकार कैसे किया जाता है, सब आइटम लिखे उसमें। जाल बिछा करके धोखे से शिकार की विधि बताई। वेश्याओं का वर्णन लिखा, वेश्या क्या होती है, क्या करती है, कैसे जाल फंसाती है, उनका वर्णन लिखा। और सभी शास्त्रों में अब ये जो वर्णन किया जा रहा है, ये वस्तु सापेक्ष है, वस्तु सापेक्ष। जो वस्तु सापेक्ष नहीं कर सकता, वो कभी व्यक्ति सापेक्ष का अधिकारी नहीं हो सकता। और वस्तु सापेक्ष के लिए सम्यक दृष्टि का अर्थ है वस्तु सापेक्ष। कुछ नहीं करता सम्यक दृष्टि, व्यक्ति सापेक्ष होते ही नहीं, बस जैसा है वैसा जानता है,
सब जानता है, जानता नहीं तो सब मानता है। सब मानना और सब जानना। शब्द विषण का वर्णन आया, बोले ये भी जिनवाणी है, क्योंकि ये भी वस्तु है, ये भी अस्थि है, ये भी द्रव्य की पर्याय है, ये भी द्रव्य दृष्टि है। द्रव्य दृष्टि का अर्थ लोग गलत अर्थ निकाल लेते हैं। द्रव्य दृष्टि का अर्थ है कि द्रव्य को द्रव्य गुण पर्यायों से जानो। तो पाप भी द्रव्य की पर्याय है, उसको जानो, क्योंकि द्रव्य से अलग नहीं है। तुम्हारा एक भाई व्यसनी है, उसको भी किसी ने पूछा ये क्या है, कौन है ये? एक आपका भाई शराबी था, किसी ने पूछा नाली में पड़ा है, तुम धर्मात्मा हो, तो तुमसे पूछा कि ये कौन है, तो तुम क्या कहोगे? बोलो जल्दी, बोलो। मेरा भाई है। क्या कहो? मेरा भाई है। अरे वो तो नाली में पड़ा है, शराब पी रहा है, तू तो बहुत धर्मात्मा है। बोले चाहे पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो, एक बाप से पैदा किया है तो मेरा भाई है, बात खत्म। पहली दृष्टि तुम्हारी शराबी पे जाएगी कि भाई पे जाएगी? आपका भाई शराब पी के नाली में पड़ा है, देखते ही आपके मन में अनुभव शराबी आएगा कि भाई भाई। यही महासत्ता है। कहना ही पड़ेगा। आप नहीं कह सकते हो कि मेरा कोई नहीं है, मेरा भाई है। जैसे एक व्यसनी होकर के भी, विपरीत आचरण होकर के भी भाई को भाई कहना पड़ेगा, इसी प्रकार दुनिया में जो भी द्रव्य हैं, भली उनकी पर्याय गंदी है, लेकिन वो पर्याय भी द्रव्य की है, द्रव्य की ही पर्याय है, द्रव्य का ही परिणमन है। कहना पड़ेगा ये मेरी पर्याय है, मैं द्रव्य खोजने निकला हूं, मेरी द्रव्य दृष्टि है। तो द्रव्य तो कई बार नाली में मिलेगा, कोई द्रव्य सिंहासन में मिलेगा, कोई द्रव्य सिद्धालय में मिलेगा, कोई द्रव्य नरकों में मिलेगा, कोई द्रव्य कहाँ कहाँ, जहां जहां द्रव्य है वहां तो द्रव्य कहाँ खोजेंगे? सब जगह मिलेगा द्रव्य। और हम द्रव्य दृष्टि लेके गए, हम द्रव्य के संबंध में जानना चाहते हैं। द्रव्य कितने होते हैं, द्रव्य का स्वरूप क्या होता है, तो आपको सब स्वीकार करना पड़ेगा। जैसा है वैसा सब, सीमा मत बांधना, अभी स्वार्थ मत लाना। सम्यक दृष्टि स्वार्थी नहीं होता, सम्यक चारित्री स्वार्थी होता है। सम्यक चारित्र में परिणाम आएगा, परिमाण आएगा। सम्यक दर्शन यदि चाहिए है तो खोल दो, सब जानो, क्योंकि सभी तत्व हैं, सभी पदार्थ हैं, पाप भी पदार्थ है। आज सम्यक दर्शन कम क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग सम्यक दर्शन का स्वरूप नहीं समझ पा रहे हैं कि सम्यक दर्शन का अर्थ है कि हर चीज को जानो, जानते नहीं हो तो मानो, श्रद्धा करो। पाप भी एक द्रव्य की पर्याय है और द्रव्य मेरा विषय है, द्रव्य मेरा विषय है और द्रव्य की ही पर्याय पाप और पुण्य है, वो दोनों को लिखेगा। कुंद कुंद भगवान इतनी बड़ी शुद्ध तत्व की चर्चा करने बैठे थे, आत्म तत्व की चर्चा करने बैठे थे, उन्होंने भी समय सार में पापाधिकार लिखा। समय सार इतना शुद्ध ग्रंथ है आत्मा का, उसमें 9 पदार्थों का वर्णन कर रहा था। अरे भाई ये तो समय सार है, ये तो अध्यात्म ग्रंथ है, इसमें तो मां तुम जीव तत्व की चर्चा करो, जीव तत्व का वर्णन करो, जीव तत्व के ऊपर बोलने का। अध्यात्म का अर्थ होता है आत्मा की चर्चा, महत आत्मा, ओनली आत्मा, परमात्मा का भी नहीं। पूरा ग्रंथ समय सार को आत्मा पर लिखना चाहिए।
लेकिन लिख ही नहीं पाए। जीवाधिकार में मात्र उन्होंने 14 गाथा लिख पाए, बाकी सब अजीब का अजीब अधिकार, पुण्य पाप अधिकार, शंबर निर्जराधिकार जो आत्मा के स्वभाव नहीं है। निश्चय नय का कथन करने गए, पूरा समय सार व्यवहार से भर दिया। निश्चय नय का कथन करने गए, व्यवहार से भर रहे हैं, पूरा समय सार व्यवहार से भर दिया। 2-3 गाथाएं निश्चय न की हैं, बाकी सब व्यवहार है। 7 तत्वों का वर्णन करना ही व्यवहार है, क्योंकि निश्चय में ना तो जीव तत्व होता है, तत्व नहीं होता निश्चय नय में, जीव होता है। थोड़ा विषय क्लिष्ट है, समझने का प्रयास करना। निश्चय नय में जीव तत्व नहीं होता है, निश्चय नय में जीव होता है। तत्व तो पर्याय है और निश्चय नय पर्याय को ग्रहण नहीं करता है। और पूरे समय सार में द्रव्य की चर्चा नहीं है, तत्व की चर्चा है। मैंने चिंतन किया कि भगवान, मैं तो आपके ग्रंथ को निश्चय नय की दृष्टि को जानने के लिए पढ़ रहा हूं। आपने खुद कहा भूतार्थ नय और निश्चय नय तो द्रव्य दृष्टि वाला होता है, आप द्रव्य का वर्णन कीजिए। कहीं चर्चा ही नहीं, पूरे समय सार में जीव द्रव्य की चर्चा नहीं, जीव तत्व की चर्चा है। और तत्व तो पर्याय से समन्वित होता है, तत्व में पर्याय की मुख्यता होती है, तत्व में द्रव्य की मुख्यता नहीं होती, पर्याय की मुख्यता होती है। और पदार्थ में पर्याय से ही जीव का टाइटल होता है, मूल जीव गायब कर दिया जाता है। पर्याय की मुख्यता हो जाती है और पर्याय के नाम से जब द्रव्य जाना जाता है उसे पदार्थ बोलते हैं। कुंद कुंद भगवान जीव द्रव्य की मुमुक्षु के लिए एडमिशन लिया था, जीव द्रव्य को जानने के लिए, और पढ़ाई करा दी जीव तत्व की। जीव तत्व की करा दी। तत्वार्थ सूत्रकार ने द्रव्यों के संसार की वस्तु पर श्रद्धान करने को नहीं कहा। 6 द्रव्यों पर श्रद्धान करो ऐसा नहीं कहा, 7 तत्वों पर श्रद्धान करो। तत्व तो पर्याय रूप होते हैं, पर्याय पर श्रद्धान करा दिया, द्रव्य पर नहीं कराया। 6 द्रव्यों पर श्रद्धान करो ऐसा नहीं लिखा उन्होंने पूरे तत्वार्थ सूत्र में। और हम द्रव्य दृष्टि लेकर घूमे, उन्होंने कहा तत्व पर श्रद्धान करो। तत्व तो पर्याय है और उन तत्वों में हे तत्व भी है। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम लोग इतने स्वार्थी हो गए हो, किसी वस्तु को जानना ही नहीं चाहते। तुम वही चीज जानना चाहते हो जिसमें तुम्हारा स्वार्थ है, जिसमें तुम्हें लाभ है। इसी का नाम बनिया है। बनिया क्या करता है? जिस चीज में उसको लाभ नहीं वो कभी कर ही नहीं सकता। मैंने एक बार सोचा, मैंने कि ये चौका लगाते हैं आप लोग, और महाराज जी आप कितने परेशान होते चौका लगाने में, तो आप ही जानते हो, मैं तो नहीं जानता। बोलो, चौका लगाना कठिन है कि रोटी खिलाना कठिन है? तुमसे कहा जाए कि आज 1000 लोगों का भोजन है, बोलो भाई कोई बात नहीं, अभी बुलाते हैं बनाने वाला कैटर्स, 1 लाख का भोजन हो जाएगा, मैं कुर्सी से भी नहीं उठूंगा। हो सकता है कि नहीं? अब महाराज को आहार कराना 1 को, वहां कितनों को कराना था? 1000 को कुछ नहीं करना पड़ा, कंड गद्दी पर बैठा बैठा लिख दिया, ये रसोईया बुला लो, ये बुला लो, सब कुछ बन गया, 1000 भोजन कर गए, चले गए। अब 1 महाराज को चौका लगाना, रोटी खिलाने में तुम्हें तकलीफ नहीं है, लेकिन रोटी खिलाने के आगे पीछे जो ड्रामा है, नौकर से नहीं, स्वयं बनाना है,
शुद्धि रखना है, कितनी मेहनत होती है। उसके बावजूद भी महाराज आएंगे ये गारंटी नहीं। वहां तो गारंटी है कि निमंत्रण गया है, उसने स्वीकार कर लिया तो आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। लेकिन महाराज का चौका लगा लिया सब, महाराज आएगा ये गारंटी है क्या? गुस्सा नहीं आता, गुस्सा नहीं आता। मर गए सुबह से सुबह से काम करते करते मर गए, परेशान हो गए, सब कुछ किया और महाराज आए नहीं। आता तो है, गुस्सा तो आता है। पड़गाने के पहले का चेहरा, वो तो गलीमत है कि मैं लौट के नहीं देखता हूं। हमें तो जाते समय खिलता हुआ चेहरा दिखता है, रो तू, और एक कदम आगे गए नहीं, कैसा झटका लगता है बोलो ना। एक कदम पहले क्या लगता है, आए 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 ए गए, करंट लग जाता है, गया काम से। गुस्सा तो आता है। महाराज पे नहीं करते होगे, अपनी किस्मत पे तो करते होगे। और महाराज पे भी आ जाए तो मुझे पता नहीं, वो भी आता है। एक दिन नहीं आएगा, 2 दिन, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, महीना भर हो गए, फिर तो महाराज को भी नहीं छोड़ोगे। महाराज जी हद हो गई, 1 महीना हो गया, थोड़ा आएगा, महाराज के ऊपर भी चिड़चिड़ापन आएगा। लेकिन तुम बोलो, गुस्सा करते नहीं हो। गुस्सा आता है तो गुस्सा करो ना, नहीं गुस्सा आएगा तो तुम्हें, लेकिन तुम करोगे नहीं। मैंने कहा ऐसा कैसे हो रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, इतना सब कुछ कर रहा है, महाराज नहीं आया, फिर दूसरे दिन खड़ा हो जाता है, तीसरे दिन खड़ा हो जाता है, महीने भर नहीं आया तो भी कहता कोई बात नहीं। मैंने कहा इतना शांत तो बनिया नहीं हो सकता। संसारी प्राणी इतना सहन कर ले, इतनी मेहनत करने के बाद महाराज नहीं आए, इतने शांत तो तुम नहीं हो, इतने समताधारी तुम तो नहीं हो, हो ही नहीं सकते तुम। कुछ कारण जरूर है, तभी तुम गुस्से को मुंह से बाहर नहीं निकाल रहे हो। फिर मैंने सोचा कि देखो कैसा उदाहरण, तुम्हारी दुकान पर कोई ग्राहक आया, उसने 10 थान पटकवाए, तुम्हारी कमर दुखने लगी, मैंने दी और उसने पसंद नहीं किया और चल गया। बोलो उस पर गुस्सा करते हो? क्या कहते हो? दादाजी फिर से आना घूम के। 10 थान तूने पटकवा लिए उसने और 1 मीटर कपड़ा नहीं लिया, बोलो गुस्सा आया है कि नहीं? पर गुस्सा आकर उसको एक झापड़ मारो ना जम के, कर लेना पड़ेगा तुझे। नहीं, गुस्सा तो आ रहा है लेकिन तुम गुस्सा करते नहीं हो, दुकानदारी बिगड़ जाएगी। किस लोभ में आप गुस्सा पी गए? लोभ में दुकानदारी बिगड़ जाएगी। ये तो जाएगा, दूसरा ग्राहक भी नहीं आएगा, इसलिए कहते हाँ दादा भाई साहब फिर से आना, पधारना। वो कहता है आपको हमने बहुत कष्ट दिया कि आपके 10 थान उठाए, तुम क्या कहते हो? बोलो नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप फिर से आओगे फिर दिखा देंगे। ये ऊपर से बोल रहे हो कि अंदर से? ऐसे मैंने चौका, ये बनिया चौके में इतना शांत कैसे रहता है? मेरे हार निकल जाने के बाद भी दूसरे दिन फिर चौका, तीसरे दिन फिर चौका। मैंने कहा इतना तो नहीं। फिर मैंने साथ उठाए, मैंने कहा ये बनिया शांत कैसे है इतना, इतनी मेहनत करने के बाद? तो शास्त्रों में लिखा था इनके पूर्वजों ने पढ़ा दिया है, बेटा शांत रहना, महाराज को कोई फायदा नहीं है, गुस्सा करेगा तो नुकसान तेरे ही होगा।
बंद करेगा तो नुकसान तेरा ही होगा। महाराज को देने वाले तो 100 मिल जाएंगे और नहीं मिलेगा तो भी उनका मुनि पद बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन तूने यदि चौका बंद कर दिया तो तेरा तो बंटा झार हो जाएगा। इसलिए गुस्सा आता तो है, लेकिन तुम्हारा स्वार्थ। महाराज को कोई आहार नहीं देता है, दिया भी नहीं जाता। आहार तो भोजन दिया जो जाता है ना, वो तुम कोई ना कोई स्वार्थ तुम्हारा है। बिना उसके जैन दर्शन में कुछ है ही नहीं। लेकिन ये क्रिया जब होती है तो बनिया वृत्ति होती है। और कभी तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मैं कुछ नहीं, कभी दृष्टि करना मैं वह सब जानूंगा, करना नहीं, जानना, जो जो मेरे कोर्स में है करूंगा, कुछ भी नहीं, अविरत सम्य दृष्टि कुछ भी नहीं करता। लेकिन यथावत जितना भगवान जानते हैं उतना वो जानता है। और एक दृष्टि दे गई, तू द्रव्य दृष्टि देख। कुंद कुंद भगवान ने, तुम द्रव्य दिखाई नहीं रहे, देखूं क्या? जो हमें अभी ने कहा ना, कुंद कुंद भगवान कहते हैं द्रव्य दृष्टि रख। और समय सार में द्रव्य है ही नहीं, वहां तो पर्याय है, तत्व है। क्या गजब की चीज है। पूरे समय सार में द्रव्य का चरणन नहीं, तत्व का चरणन। और गजब तो जब है जब हे तत्व का वर्णन, गजब तो जब है जब समय सार में पाप का वर्णन, पुण्य पाप अधिकार लिख दिया। अरे मैंने कि भगवान मैं नमस्कार कर रहा हूं इसको, ये जिनवाणी माँ है, इसमें पाप का वर्णन है। बोले यही तेरी मूर्खता है। पाप क्या है? पाप भी द्रव्य की पर्याय है, इसको जान, ये भी तेरा भाई है। जैसे सिद्ध पर्याय है ऐसे ही निगोद पर्याय है। दोनों का बाप एक है जिसका नाम द्रव्य है। भाई नाली में पड़ा है तो पड़ा है, लेकिन तेरा भाई है। भाई नाली में पड़ा है तो भी तुम्हें क्या देखना है? जो हमने कहा था, पहली दृष्टि पड़ते ही शराबी ध्यान में नहीं आया, अरे ये तो मेरा भाई है, मेरा भाई है, नाली में पड़ा है लेकिन मेरा भाई है। ऐसा ही तू द्रव्य दृष्टि रख। यदि द्रव्य पापमय है तो रहने दे, पहले देख ये भी द्रव्य है, घृणा मत कर। अब देखना मैं भाई क्यों बना रहा हूं, नाली में पड़े हुए क्यों बनाया कुंद कुंद स्वामी ने, क्यों हमें भटकाया, क्यों हमें द्रव्य दृष्टि नहीं दी। पहले शुरू में मैंने कहा था कि समय सार कहते कुछ हैं आचार्य और करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं और दिखाते कुछ हैं। हमसे कह दिया देख तुझे द्रव्य दृष्टि रख बता रहा हूं, और पूरे समय सार में पर्याय दृष्टि भर दी, तत्व ही तत्व भर दिए। पूरे समय सार के 9 अधिकार हैं, वे सब तत्व रूप पदार्थ रूप है। ओहो गजब, अब तो आनंद आ गया। द्रव्य से पर्याय की तरफ नहीं, पर्याय से द्रव्य की तरफ आ जाओ। समाचार मिला था कि एक व्यक्ति नाली में पड़ा है, देखा था वो मेरा भाई था। 2 व्यक्ति नाली में पड़े थे, एक तुम्हारा कोई नहीं था, तीसरा और पड़ा था जो तुम्हारा दुश्मन था, और उसी में तुम्हारा भाई था। तीनों को आपने देखा, तीनों नाली में पड़े, तीनों शराबी हैं, तीनों पापी हैं, लेकिन उनमें एक तुम्हारा कौन था? भाई। किसको उठाने का भाव आएगा? दुश्मन को? मर, एक बोतल और पी। और जिससे कोई मतलब नहीं है देख के निकल जाओगे। लेकिन जैसे तुम्हें दिखा मेरा भाई भी है, आपका कदम रुकेगा, आपकी गाड़ी रुकेगी,
रुकेगी नहीं, उसको आप उठाने का भाव करोगे। यह है जैन दर्शन, यह है जैनाचार्य। पापी को भाई मानो, पाप को द्रव्य की पर्याय मानो। क्यों मानो? तभी तुम उस पापी को उठाने का भाव करोगे, अन्यथा वो पापी तो है ही, वो वहीं मर जाएगा, मर जाएगा। वो तो ज्ञानी है ही नहीं, वो तो भूल ही चुका कि मेरा भाई कौन है। तुम होश में हो। शराब पीने वाले को मालूम नहीं है कि मेरा भाई कौन है, लेकिन जो शराब नहीं पिए उसको तो मालूम है कि ये मेरा भाई है। अब तुम उसे उठाओगे, समझाओगे, घर ले जाओगे, शराब छुड़ाने का प्रयास करोगे। भाई करने आएगा तो, भाईपना आएगा तो करोगे, नहीं तो नहीं करने वाले। इसी प्रकार तुम्हें पाप से बचना है, दुनिया को पाप से बचाना है, तुम्हें राग द्वेष कसायों से बचना है, तो पहले तुम बताओ तुम कौन हो। मैं द्रव्य हूं। बोलो ये पापी कौन है? बोले ये भी द्रव्य है। बस मामला बन गया, मामला बन गया। ये भी द्रव्य है, मैं भी द्रव्य हूं। फर्क है कि मैं होश में हूं, ये बेहोश में हूं, लेकिन जाति एक है। जाति एक है तो मेरा भाई है, और मेरा कर्तव्य इसे उठाकर पाप से मुक्त करा दे। इसी का नाम है समय सार। लेकिन पहले विहंगम दृष्टि, सम्यक दर्शन पहले कराया, चारित्र नहीं। पहले तुम फैलो, कहां तक तुम हो और तुम्हारा है, कहां तक तुम हो और तुम्हारा है। बस ये देखो कहां तक तुम्हारा बनता है। सजाती बनाते जाओ, सबको मिलाओ। ऐसा कौन सी कला है जिसमें सब तुम्हारे में मिल जाए और सबको तुम कह सको शब्बे शुद्धाहु शुद्ध नया। सब एक, कोई अंतर नहीं। एक ऐसा गुण बताओ जिसमें सब मिल जाए। आप पुरुष है ना, और आप क्या हैं? बोला हमें एक नाम चाहिए जिसमें दोनों आ जाए। ये तो स्त्री और पुरुष भेद कर दिया, स्त्री और पुरुष भेद कर दिया। एक ऐसा नाम बताओ जिसमें ये दोनों आ जाए, दानी की कोटि में आ जाएगा। ऐसा ही शुद्ध निश्चय न जो कहता है कि तुमने ये क्या मचा रखा है, भगवान के बराबर अपने आप को मान रहे हो। यदि निश्चय न मानते हो तो इतने विहंगम दृष्टि करो, सबको मिलाते जाओ। कुत्ता भी मैं हूं, क्योंकि ये भी जीव है, मैं भी जीव हूं, दोनों जात भाई है। यदि थाली में आके बैठ के खा रहा है तो कौन खा रहा है? बोलो ना, जात भाई। कोई विकल्प नहीं आए, कोई क्रिया नहीं, कोई दृष्टि में अंतर नहीं आए। और ऐसी दृष्टि जाग जाए, बुरी, लेकिन बुरी नहीं है दृष्टि। जैसा उसने कलेक्टर को माना है, ऐसा ही भिखारी को मान लेता कि कोई जीव की जरूरत है तभी तो मेरे दरवाजे आया है, और एक रोटी भी दे देता तो निश्चय नय का आनंद ले लेता। मैं कलेक्टर को देने की मना नहीं कर रहा हूं। रोटी खाने के बाद मर जाता, फिर वो 10,000 दे देता, कोई बात नहीं, लेकिन उसने पहले एक रोटी दी कि नहीं दी। जैन दर्शन यही कहता है, नीचे से चलो, नीचे से मिलाओ। एक इंद्री को मिलाओ अपने में, कीड़े मकोड़ों को मिलाओ अपने में, कुत्ते बिल्लियों को मिलाओ अपने में, पशुओं को मिलाओ अपने में, अपने से छोटों को मिलाओ अपने में, स्त्री पुरुषों को मिलाओ अपने में, गुरु शिष्य को मिलाओ अपने में। फिर भगवान और भक्त मिलकर एक हो जाना, निश्चय न प्राप्त हो जाएगा। भगवान और भक्त एक कब होना? लास्ट में। पहले किसको भाई मानना है? जो कहां पड़ा है? नाली में पड़ा है। पहले इसको कहो ये कौन है, ये कौन है? नहीं मालूम है? जो अभी तुम कह दोगे तुम्हारा भाई यदि कोई महाराज बन जाए ना,
मालूम, ये मेरे भाई हैं। हाँ, ये तो सब दुनिया के जो नहीं है वो भी कहता है नहीं मेरे गुणा भाग के। कई लोग आ जाते महाराज जी मैं आपका वो हूं, तो मन की मैं तो जानते ही नहीं हूं। हाँ, कई लोग गुणा भाग के भी बन जाते क्योंकि अब ऊपर हो गया ना, और कलेक्टर बन जाए, विधायक बन जाए, फिर देखो परिचय आप जानते नहीं। आपके मामा के साले का, नाना का, नाना का साले का, साला का परंग क्या घोना निकाल के और कहो विधायक जी आप तो अपने ही हो। नहीं, निश्चय नहीं की परिधि। आज मैंने सम्यक दर्शन की विहंगम दृष्टि तुम्हें दिखाई। ऐसा परिणाम आ जाए, नीचे को मिलाना शुरू करो। ऊपर तो अपन मिलेंगे, वो तो अपना रुचि का विषय है। अरुचि वह है कि नाली में पड़े हुए को भाई कहने की औकात है क्या? पापी को भाई कहने की औकात है क्या? नीच कुलीन को, नीच पर्याय में जन्म लेने वाले को अपने समान मानने की औकात है क्या? क्या आ जाएगा परिणाम कि जो मैं हूं वही ये पेड़ है। मच्छर जब काटे क्या आएगा, ये मेरा भाई है। मैं हूं जो यह है वह मैं हूं, दोनों में कोई अंतर नहीं, ये भी जीव है। ऐसी अनुभूति जब अपनी दृष्टि में आती है तब कही हमने, इसलिए आज वस्तु सापेक्ष ज्ञान, व्यक्ति सापेक्ष नहीं, वस्तु सापेक्ष। वस्तु सापेक्ष जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा हम व्यक्ति सापेक्ष कभी नहीं हो पाएंगे, कभी नहीं हो पाएंगे। जब तक हमारा त्रियक सामान नहीं होगा हम ऊर्ध्वता सामान नहीं कर पाएंगे। पहले हम जहां रहते हैं वो तुम्हारे कौन हैं, जिनके साथ तुम रहते हो वो कौन है, और तुमसे ज्यादा गिरा हुआ व्यक्ति तुम्हारा कौन है। जैसे आत्मा में अब देखना, भाई जागा, अरे तो मेरा भाई है, तो तुम्हारा क्या भाव हुआ था उसको उठाने। जैसे ही तुम्हारी चींटी आई, अरे मैं भी जीव, ये भी जीव, अब मारने का भाव हुआ कि बचाने का? बस यही तो कहा था कि तुझे ऐसी दृष्टि आ जाए कि तू चींटी को नहीं मार रहा है, अपने जात भाई को मार रहा है, क्योंकि तू निश्चय वाला है। और जात भाई को मारने वाला निश्चय वाला नहीं होता है, कुत्ता होता है। और तू कुत्ता है क्या? बोले नहीं, तो चींटी को बचा, क्योंकि वो भी जीव है और तुम भी, वो भी संसार में जिंदा रहने को है और हम भी। बोलो, चींटी संसार में मरने के लिए कि जिंदा रहने के लिए? और अपन, वो भी जिंदा रहने को दुनिया में है, मैं भी। जब दोनों जिंदा रहने के लिए हैं तो थैंक यू वेरी मच, तू भी जिंदा रहे, मैं भी जिंदा रहूंगा। जियो और महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री संदीप जैन जी, श्रीमती रजनी जैन जी, श्री पवन जैन, श्रीमती इंदिरा जैन, श्री राहुल जैन, श्रीमती सोनल जैन, आगम जैन और वर्णित जैन, सीए रोमल जैन, सुप्रिया जैन, मोनिका जैन, प्रतीक जैन, श्री अनिल जैन और श्रीमती प्रवीण जैन, लक्ष्मण चौक देहरादून, श्रीमती जीवन लता जैन, विकास नगर, फर्म वर्धमान इंस्ट्रूमेंट्स एंड केमिकल गुड्स प्राइवेट लिमिटेड। श्री महावीर कुमार रावका जी, श्रीमती उमा रावका जी, पुत्र जिनेश रावका, पुत्री नितिका रावका, पुत्री दामाद मोनिका जैन, प्रफुल्ल जैन, सिद्धार्थ नगर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती सुधा प्रेमचंद्र जैन, श्रीमती सुनीता सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती नीतू सुधीर कुमार जैन, श्रीमती संगमित्रा रोशन जैन सोनू, कुमारी सुरभि जैन, सिद्धांत जैन, कुमारी प्रांजुल जैन, प्रबल जैन, कुमारी प्रियल जैन, कुमारी निष्ठा जैन, कुमारी आराध्या जैन, रिद्धिम जैन एवं समस्त चौधरी परिवार, पृथ्वीपुर, जिला निवाड़ी, मध्य प्रदेश। फर्म मैसर्स महावीर कॉन्ट्रैक्टर, पृथ्वीपुर। स्वर्गीय श्री सुरेश जी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती शिरोमणि जैन की स्मृति में श्री शशांक जैन धर्मपत्नी श्रीमती कुमकुम जैन, पुत्र उमंग जैन, पुत्रवधू प्राची जैन, पौत्र निमित्त जैन, पौत्री अक्षिता जैन, निवासी कृष्णा नगर, दिल्ली, बेटी दामाद श्री अंकुर जैन, श्रीमती मानवी जैन, नातिन स्तुति जैन, अग्रिमा जैन।